बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अभी जो खबरें ईरान से आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, बड़ी अफसोसनाक तशवीशनाक खबरें हैं। और खबरें हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से। तो जनाब, उनके हेलीकॉप्टर को आज जो हादसा पेश आया और उनके हेलीकॉप्टर ने आज जो क्रैश लैंडिंग की, तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं इस मामले को, और अभी तक जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उनके हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकी। या ईरानी सदर के साथ और जो ईरानी वजीर खारजा भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद है, उनके साथ किसी किस्म का अभी कोई राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। और 4 घंटे से उनके लिए रेस्क्यू टीमें जो है वो निकल चुकी हैं। अब इस पे ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं जनाब। के आज जब इफ्तिताह करने गए आज़रबाईजान के करीब जो ईरानी सदर हैं एक डैम का, तो उसकी इफ्तिताही तकरीब के बाद जब वो वहां से वापस लौटे तो उनके काफिले में बहुत से हेलीकॉप्टर्स थे, जिनमें से जो ईरानी सदर और वजीर खारजा का जो हेलीकॉप्टर है वो मौसम की खराबी की जो बायस है उसमें कोई मसला आया, और उसकी जब क्रैश लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग जिसको बोलते हैं वो की गई। और वो इलाका जो है वो इस वक्त धुंध का शिकार है और तेज बारिश का शिकार है, जिसकी वजह से अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और जो अब खबरें आ रही हैं राइटर्स से या अरब मीडिया से और ईरानी मीडिया से, वो काफी जो है वो अफसोसनाक भी हैं और तशवीशनाक भी हैं। कहा यही जा रहा है कि जनाब, हेलीकॉप्टर जिस इलाके में लैंड किया है वहां से जो ईरानी सदर और वजीर खारजा है उनके बारे में अच्छी खबर नहीं है और उनकी जानों को जो है वो खतरा लाहिक है। जब तक अब ईरानी सदर से राब्ता नहीं होता या उनकी जिंदगियों के बारे में कोई फैसला नहीं आता या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती, तब तक जो नायब सदर हैं ईरान के मोहम्मद मुखबर जो है वो कायम मुकाम सदर का जो है वो ओहदा संभाल के रखेंगे। और इसके अलावा जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई साहब, उन्होंने भी आज जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है वो तलब कर लिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक और पूरे मुल्क में जो है वो इज्तिमाई दुआओं की अपील की गई है, और जो लोग हैं वो मशहद में भी निकले हैं और ईरानी दीगर जो शहर हैं उनमें भी जो है वो इज्तिमाई दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी है। और लोगों की जानिब से इस चीज़ पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और खौफ और हरास भी है लोगों में कि जनाब कब कौन सी खबर जो है वो आएगी। एक पैनिक सिचुएशन है ईरान में इस टाइम, और ईरानी जो सदर है उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। तो जनाब, ईरानी वजीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमद वहीदी साहब ने, उसके मुताबिक जो ईरानी सदर है उनके हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की, रेस्क्यू टीमें हादसे की जगह रवाना हो चुकी हैं। मौसम की खराबी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किलात का सामना है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का काफिला मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहा था कि सदर और वजीर खारजा का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और सूबे में ईरानी सदर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली भी सवार थे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का मुकाम शुमाल मगरबी सूबे आज़रबाईजान शर्की में उजी गांव के करीब है। तो जनाब, ये गांव का नाम उजी है जिसके करीब ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है या उसकी जो हंगामी लैंडिंग हुई है। और ये हादसा जो है वो जो शहरी इलाका है उससे तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है, और 40 जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं अरब मीडिया के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए। लेकिन वहां पे जो हालात हैं मौसम के वो अभी ठीक नहीं है, और सुनने में ये आ रहा है कि जनाब जो लोग उनको रेस्क्यू के अमल में शामिल हैं उनमें से भी 3 लोग जो हैं वो लापता हो चुके हैं, और उनके साथ भी जो है वो अभी तक राब्ता नहीं हो रहा। क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल होता जा रहा है। धुंध वहां पे बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत तेज है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, पहाड़ी जंगल है वहां पे, तो मुश्किल का सामना हो रहा है इस टाइम। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जनाब जो ईरानी सदर हैं और जो उनके साथी हैं उस काफिले में और उस हेलीकॉप्टर में जो अभी तक जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, वो खैर खैरियत से हों। लेकिन जो अरब मीडिया और ईरानी मीडिया है उसके मुताबिक वहां से जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं आ रही, और अगले जो 1 से 2 घंटे हैं वो बड़े अहम है कि जनाब उसमें क्या कोई रेस्क्यू की टीम वहां तक पहुंचती है, कोई राब्ता आता है या कोई नई डिटेल जो है वो इससे मुंसलिक आगे आती है। अगर ऐसा कोई वाकया जो खुदा न खास्ता अच्छा ना हो
वो पेश आता है तो तब भी ये डिसाइड किया जाएगा कि लोगों को किस तरह बताया जाए, और अगर उनसे कोई राब्ता होता है, कोई अच्छी खबर आती है, तो फिर उसके हिसाब से भी जो सुप्रीम लीडर हैं और जो नायब सदर हैं, जो भी कायम मुकाम सदर होंगे, वो मिलकर ये फैसला करेंगे कि लोगों को किस तरह लेके चलना है। अब जनाब इस पे जो, क्योंकि आज वो आज़रबाईजान की सरहद पे थे, तो जो आज़रबाईजान के सदर हैं उन्होंने भी अब एक ये मैसेज जारी किया है कि जनाब अफसोस का इजहार किया है एक तो उन्होंने इस हादसे पे कि जनाब मुश्किल हो रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम तर जो इमदादी कार्रवाइयां हैं उनके लिए अपनी पेशकश की है कि जनाब हम एक अच्छा दोस्त मुल्क होने के नाते जो है वो ईरान को तमाम तर अपनी जो सहूलत है वो फराहम करने के लिए तैयार है कि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले सकें। उसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की कि जनाब तशवीशनाक खबरें हैं ईरानी सदर के हवाले से, और उस पर अफसोस का इजहार है, और कोई अच्छी खबर सुनने के लिए जो है वो बेताबी से उस चीज का इंतजार है। जो वजीर आजम के बाद हमारे सदर हैं पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है ईरानी सदर के लिए और ईरानी कौम के लिए कि जनाब अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो आसानी और कोई अच्छी खबर जो है वो पैदा करे। अब ये तमाम तर मामलात हैं, सर्च ऑपरेशन जारी हैं, 40 टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, और इस पे सर्च ऑपरेशन जो है वो तेजी से जारी है। आर्मी चीफ जो है ईरान के, उनकी जानिब से जो पुलिस है और जो पासदारान इनकलाब के वो अहलकार हैं, उनसे भी इस चीज की गुजारिश की गई है कि जनाब आप भी आए और जो आर्मी है ईरान की, जो फौज है ईरान की, उसके साथ मिलकर जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन में हिस्सा लें, और ताकि इस रेस्क्यू के अमल को तेज किया जाए। और मुश्किल हालात हैं, हालात बहुत मुश्किल है वहां पे, क्योंकि वहां पे बारिशों की मजीद अभी पेशगोई है उन इलाकों में कि जो बारिश है वो अभी काफी तेज है, धुंध भी बहुत ज्यादा है, टाइम ज्यादा होने की वजह से जो है वो विजिबिलिटी का भी बड़ा इशू है। लेकिन फिर भी उम्मीद यही करनी चाहिए कि अभी तक, क्योंकि इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं सामने आई कि जनाब आखिर वहां पे हुआ क्या, जब तक उनसे राब्ता नहीं होगा, जब तक उनसे वहां से कोई मुस्तनद खबर कि वो तब ही होगी जब कोई रेस्क्यू की टीम जो है वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचेगी, उसके बाद ही आएगी। तब तक जो है वो हाइप क्रिएट करने से लोगों को थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, और जो दुआएं हैं, जो नेक तमन्नाएं हैं वो ईरान के सदर के साथ और ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की इमाम की भी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा जो है वो हमसाया मुल्क है, और यही सदर जो है वो पाकिस्तान का अभी कुछ रोज कबल ही जो है वो दौरा भी करके गए हैं, और काफी इनकी उस टाइम पे मकबूलियत भी हुई थी। सदर रईस जो इब्राहिम रईसी हैं, जब इन्होंने इसराइल पर हमला किया था तो तब भी लोगों ने काफी इस चीज को सराहा था कि ईरान ने जो है वो काफी जुर्रत का मुजाहरा किया। तो वीडियो के इख्तिताम पे अल्लाह ताला से एक तो ये दुआ है कि जो ईरान की कौम है और जो ईरान के सदर हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों, और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला जो है वो आसानियां पैदा करे और अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।